मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, हमारे यहाँ पे 4 P's की बात होती है, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट। फर्स्ट P हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये 4 P's होते हैं। इससे इनको इसमें जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारी मार्केटिंग मिक्स होती है, ठीक है। द बेसिक पर्पज ऑफ डिटरमाइन द मार्केटिंग मिक्स इज टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर is the most effective and economical manner. As the needs of the customer and environmental factors change, the marketing mix has to change. Thus, marketing mix is a dynamic concept. It concentrates on how to satisfy the needs of the customer. The customer is the pivot around which various elements of marketing mix are planned, as shown in figure 2.1. तो देखो, कस्टमर की नीड, हम मार्केटिंग में हम जो भी करते हैं वो क्या करते हैं, हम कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। तो उससे मार्केटिंग में हम जो करेंगे वो सारी ही चीज़, हमारी मेन मोटिव क्या होगा, कस्टमर का नीड्स मतलब कस्टमर को सेटिस्फाई रखना। तो अब कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट मिक्स का यूज़ करते हैं, प्राइस मिक्स का यूज़ करते हैं, प्रमोशन मिक्स का यूज़ करते हैं और प्लेस मिक्स का यूज़ करते हैं। ये मैंने चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे कैसे क्या क्या होता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो अब सीधा हम different marketing mix are required for different groups of customer. Since the marketing mix respond to the needs of a target group, a company may develop different marketing mix for different groups of target customer. तो हम क्या करते हैं मार्केटिंग में, क्या करते हैं कि पहले हम एक टारगेट सेट करते हैं कस्टमर का, है ना, कि उस टारगेट के लिए हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी फिर पहले टारगेट सेट करते हैं, फिर उनकी नीड्स और फिर उनका प्रोडक्ट। तो जो हम टारगेट सेट करते हैं तो हर एक डिफरेंट ग्रुप के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स में बी असाइन डिफरेंट वेटेज टू अचीव द डिजायर्ड result. A marketing manager may blend the 4 P's in different combination to obtain maximum benefit of a target market. तो क्या हर एक टारगेट के लिए हर एक जो हमने टारगेट सेट किया उसके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन भी हो सकती है। लाइक जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि हमें एक टीनेज ग्रुप हमने ले लिया, टीनेज कस्टमर मांग लिया, ठीक है। तो उनके लिए हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, लाइक जैसे कि टीनेज के लिए क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई लाइक कोक या फिर एनर्जी ड्रिंक हमने बनाई, ठीक है। उसके ऊपर फिर उसकी एडवर्टीजमेंट हम कैसे करेंगे, जो हमारी टीनेज ग्रुप्स होती है वो सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करती है, तो उस पर हम उसकी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ हम सोशल मीडियाज़ पे उसकी एडवर्टीजमेंट करेंगे। पर अगर हमारा अडल्ट ग्रुप है, तो अडल्ट 80+ वाले ग्रुप है, उनके लिए हम सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट नहीं देंगे। उनके लिए हम किस में एडवर्टीजमेंट देंगे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देंगे या फिर हमारे बैनर्स लगा देंगे। क्योंकि क्या होता है, अडल्ट ग्रुप क्या होती है, वो ज़्यादातर पार्क वगैरह में घूमने वगैरह जाती है, वॉकिंग करती है, तो वो बैनर पढ़ सकती है, वहाँ से न्यूज़पेपर में पढ़ सकती है, टीवी में देख सकती है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है हमें मार्केटिंग मिक्स का, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, पहला हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कि हर एक कस्टमर, पूरा मार्केटिंग हमारा कस्टमर ओरिएंटेड है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मेन मोटिव है उसका। फिर उसका बैलेंसिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स, हर एक मार्केटिंग एक्टिविटी का बैलेंस करता है। वो कैसे करता है, मार्केटिंग मिक्स गिव्स कंसिडरेशन टू द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग सिस्टम। देयर इज अ बैलेंस रिलेशन बिटवीन दीज एलिमेंट्स। फॉर इंस्टेंस द प्राइस ऑफ अवर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स फीचर एंड ब्रांडिंग। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, देखो एक प्राइस हमने एक प्रोडक्ट बनाया, तो अब प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड करती है, हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, क्या फीचर्स है उसकी, क्या पैकेजिंग है, ये सारी कॉस्ट क्या है उसकी, तो उस पर डिपेंड करता है। अब मीडिया किस पे डिपेंड करता है, हमें डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है वो किसके लिए है, क्या काम करता है वो प्रोडक्ट, है ना। तो उससे रिलेटेड, अगर वो प्रोडक्ट हमारा एजुकेशन रिलेटेड है तो उसकी जो बैनर्स लगेंगे वो कहाँ लगेंगे, ज़्यादातर हमारे स्टेशनरीज़ के बाहर हमें लगाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि स्टेशनरी, कोई बुक हो गई या कोई पेन हो गया, तो उसके बैनर्स हमारे, देखो स्टेशनरी में क्या होता है, हमारे इसी चीज़ के बैनर्स होते हैं। वहाँ पे तुम ये नहीं देखोगे किसी चॉकलेट का बैनर लगा हुआ है, किसी चॉकलेट का ऐड लगा हुआ है बाहर, नहीं। तो स्टेशनरी में हमारी बुक्स रिलेटेड, हमारे एजुकेशन रिलेटेड सारे बैनर्स लगे होते हैं। कोई एक न्यू वेबसाइट आई है तो उसकी एडवर्टीजमेंट कहाँ होती है, हमारे साइबर कैफ़ेज़ में होती है और इधर उधर होती है, ठीक है। पर मोस्टली कहाँ होती है, हमारी साइबर कैफ़ेज़ में होती है कि वेबसाइट के बारे में बता रहे हैं, कोई एक एजुकेशन वेबसाइट आई है
ठीक है। तो हर एक जगह का एक बैलेंस बना। मार्केटिंग मिक्स से हमें, मार्केटिंग मिक्स में क्या होता है कि हर एक जो हमारे 4 पीस है एक दूसरे से एक बैलेंस बना के हुए चलते हैं। एक अगर नहीं होगा तो दूसरा भी उससे काम नहीं कर पाएगा। अगर हमारा प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो प्राइस क्या रखोगे और क्या उसकी प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। अगर हमारा प्रोडक्ट है, प्राइस है, हमारे पास प्रमोशन भी है, पर हमारे पास मार्केट नहीं है, उसको मार्केट नहीं है कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, तो वो भी हमारा काम नहीं है। तो एक बैलेंस लेके चलना पड़ता है हमें। और ये बैलेंस कौन लेके चलता है? हमारा मार्केटिंग मिक्स हमारा बैलेंस बनाते हुए चलता है। ठीक है। इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी की सारे के सारे डिसीजन हमारे 4 पीस के ज़रिए लिए जाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट के फीचर्स डिटरमाइन करते हैं कि प्राइस क्या होगी। फिर उसके बाद प्रोडक्ट का फीचर हमें बताएगा कि उसकी प्रमोशन कैसे करनी है और कौन से कस्टमर तक पहुंचानी है। ठीक है। फिर उसके बाद फैसिलिटेट्स मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केटिंग मिक्स फैसिलिटेट्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग। देखो हमने क्या था कि हमने टारगेट मार्केट किया था, उस हिसाब से हर एक मार्केटिंग मिक्स जो टारगेट के हिसाब से हम मार्केटिंग मिक्स कर रहे हैं। तो फिर वो जो मार्केट हमने टारगेट के हिसाब से करा है वो क्या करेगा? उस टारगेट के कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा, है ना। फिर उसके बाद हायर सेल्स वॉल्यूम। अगर हम कोई एक पर्टिकुलर टारगेट लेके चल रहे हैं और उनकी नीड पे क्या काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेगी? वो जो पर्टिकुलर ग्रुप है हमारा, वो सारे के सारे उनके मोस्टली लोगों की हमारी नीड्स पूरी हो जाएंगी। अगर हम कोई एक प्रोडक्ट है जो कि हमारा होल जनरल पूरा पब्लिक के लिए, पूरी जनरल पब्लिक के लिए, तो हमारी कुछ उसमें कुछ ऐसी मतलब कुछ डिफरेंट नहीं होगा जो कि खरीदे, है ना। लाइक क्या कुछ जैसे ऐसा कोई प्रोडक्ट तो ध्यान में नहीं आ रहा। मतलब कि जो मतलब लाइक कोई बेडशीट हो गई। बेडशीट हमारी पूरी जनरल पब्लिक के लिए है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो कस्टमर है वो वही बेडशीट खरीदे। अगर आप ऐसी कोई बेडशीट बना रहे हैं जो कि सिर्फ मतलब न्यू बॉर्न टू 2 ईयर्स के बेबीज़ के लिए है, तो फिर वो आपसे ख़रीदेंगे, क्योंकि वो अलग से आपने डिफरेंशिएट करके एक टारगेट मतलब कस्टमर डिफरेंशिएट करके आपने प्रोडक्ट बनाया, तो वो आपसे ख़रीदेंगे, आपके पास ज़्यादा उसकी सेल्स आएगी। पर अगर आपका वही प्रोडक्ट आपका जनरल पब्लिक के लिए है तो उसमें उतनी ज़्यादा सेल्स नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सेल्स वॉल्यूम क्रिएट करता है। फिर कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स में हमारा क्या देखते हैं हम, किस चीज़ से कौन से डिसीजन लेते हैं हम। क्वालिटी क्या रखनी है हमारे प्रोडक्ट की, साइज़ क्या रखना है, डिज़ाइन क्या रखना है, कौन से हमारे कस्टमर के लिए बन रहा है, ठीक है। वॉल्यूम क्या रखनी है हमें उस प्रोडक्ट की, पैकेजिंग कैसी करनी है, ब्रांडिंग कैसी करनी है, वारंटीज़ और सेल सर्विस। ये सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाई थी। फिर उसके बाद द अबव प्रोडक्ट डिसीजन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स वाइल बाइंग अ प्रोडक्ट एंड कस्टमर डज नॉट मर्ली लुक फॉर द फिजिकल प्रोडक्ट बट अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज़। तो कस्टमर क्या देखती है? अपनी बेनिफिट देखती है, जिससे उसको बेनिफिशियल होगा जो प्रोडक्ट उसके लिए, वो वही खरीदेगी। वो आपकी ये नहीं देखेगी आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कितनी ज़्यादा कॉस्ट है उसकी, कितना ज़्यादा क्वालिटी है उसमें, वो नहीं देखेगी। उसके लिए जो बेनिफिट हो रहा है वो वही खरीदेगी, ठीक है। फिर उसके बाद कि ये देखो ये सारी चार्ट, मतलब ये जो टेबल बना है, फिगर बना है 2.3, उसमें हमारा टारगेट मार्केट दे रखा है कि हमारे टारगेटेड मार्केट के लिए जो हमने टारगेट बनाया है वो प्रोडक्ट मिक्स में हमारे प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट सर्विसेज, ब्रांड और पैकेज आता है। और प्राइस मिक्स में हमारा बेसिक प्राइस, डिस्काउंट, क्रेडिट टर्म्स, प्राइस रिडक्शंस आते हैं। फिर प्लेस मिक्स में हमारे ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टोरेज फैसिलिटी, चैनल नेटवर्क आते हैं। और प्रमोशन मिक्स में हमारे एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस, ये सारी मैंने पढ़ा दी थी। फिर प्राइस, तो ये सारी चीज़ें जब हो चुकी है तो फिर उसके बाद फिर उसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है।
फिर फिफ्थ पी, यहाँ पे फिफ्थ पी आ गया है जो कि हमारा पैकेजिंग है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम द 4 P's विच आर बेसिक टू द मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ एनी कंपनी, पैकेजिंग हैज अज्यूम्ड इट इम्पॉर्टेंस एज द फिफ्थ पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी। पैकेजिंग इज द आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिपेयरिंग गुड्स ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सेल एंड एक्सचेंज। देखो पहले क्या होता था कि कोई भी सामान की पैकेजिंग सिर्फ एक वो जो ब्राउन सा बोरा नहीं होता जो कि जिसे कहते हैं कि कौन सा कोकोनट के छिलके के रस्सी का बोरा होता है वो शायद, तो उस बोरे में पैकेजिंग हो जाती थी। पर अब जो वो बोरे में भी अगर पैकेजिंग हो रही है तो उसके ऊपर भी हमारे लेबल होते हैं, ब्रांड लिखे होते हैं, नाम लिखे होते हैं। देखा होगा ग्रीन या रेड कलर में, थोड़े डार्क जो उसके ऊपर दिखे ऐसे कलर में उस पर छपा हुआ होता है। तो वो हमारी 4th पी हमारी पैकेजिंग बन जाती है। 5th पी हमारी पैकेजिंग आ जाती है। तो ये क्या है, एक आर्ट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिपेयरिंग गुड्स फॉर स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, सेल एंड एक्सचेंज। स्टोरेज के लिए अगर स्टोरेज करके रखना है तो उसके लिए हमें कि एनवायरनमेंट से बचे, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन से बचे, कुछ चूहे ना खा जाएं उसको, चींटियाँ ना लग जाएं, तो उसके लिए हमारे स्टोरेज के लिए वो हमारा वो जो बोरे में पैक करना है वो ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारा कि ट्रांसपोर्ट लेके जा रहे हैं तो एक हमारी पैकेजिंग होनी चाहिए उसके लिए। फिर सेल्स एंड एक्सचेंज के लिए हमारी पैकेजिंग होनी चाहिए कि एक वो जो सेल एक्सचेंज के लिए पैकेजिंग वो क्या होती है कि हमारे ब्रांड को, हमारे प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी देती है वो, ठीक है। In recent time, packaging has become an effective tool. It can create self-appeal product and promotion. वो promotion का काम करती है। वो क्या करती है, एक प्रोडक्ट है हमारा, उसके ऊपर लाइक जैसे पाले जी के ऊपर वो लड़की जो है छोटी सी, वो क्या कर रही है, उसका प्रोडक्ट का वो नाम बन गई है कि वो लड़की सॉरी पाले जी बोल रही हूँ, अमूल के बाहर वो जो छोटी सी लड़की है वो क्या हो गई है, उस अमूल का पार्ट बन गई है वो, ठीक है। तो वो क्या करती है कि अब वो लड़की अगर किसी को दिख गई तो ज़्यादातर उसको क्या याद आएगा, अगर कोई कार्टून, अगर किसी कार्टून में भी अगर वैसा दिख गया तो क्या याद आएगा लोगों को कि अमूल वाला याद आएगा, ठीक है। तो वो वहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अमूल के बटर के पैकेट में क्या होता है, अमूल लिखा होता है, उसको ट्रेडमार्क होता है। फिर उसकी अट्रैक्टिव दिखने के लिए उसकी पिक्चर होती है थोड़ी सी, फिर उसके बाद पीछे इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे होते हैं। तो वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन बांट रहा है, अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी बांट रहा है। वो खुद प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ वो इन्फॉर्मेशन भी बांट रहा है। तो वो क्या कर रहा है, प्रमोशन कर रहा है, सेल्फ अपील प्रोडक्ट एंड प्रमोशन कर रहा है, सेल्फ अपने आप में ही कर रहा है वो, ठीक है। इट हैज़ बिकम अ यूजफुल मार्केटिंग टूल बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ सर्विस इनोवेशन इन पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, a positive effect on company and brand image. Packaging has become important for all products including services. तो हर प्रोडक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि वो आइडेंटिटी देता है, उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बताता है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट चैनल यूज फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर होलसेलर रिटेलर्स इन सम केसेस। तो ये सारी बातें हैं, उतना पढ़ने का कुछ है नहीं इसमें। फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ मार्केटिंग मिक्स की ऐसी हमारी हर चीज़ में देखो, कोई भी अगर चीज़ आती है तो उसमें अच्छी चीज़ें अगर होती है तो बुरी चीज़ भी होती है, ठीक है। और फिर उससे जो हमारे लोगों के हर किसी को, मतलब कोई भी चीज़ हर किसी को अच्छी लग जाए ये हो नहीं सकता। तो कुछ क्रिटिसिज्म भी आते हैं लोगों के, बुरे राय, मतलब थोड़ी उन दोष निकालने जैसे, कुछ लिमिटेशन, डिसएडवांटेज, जो हमारी जो भी चीज़ है उसके जो डिसएडवांटेजेस है उसको हम उस पर क्रिटिसिज्म आते हैं, जिसको हम लिमिटेशंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया, तो फर्स्ट हमारा इट लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ सेलर्स ओनली एंड नॉट ऑफ बायर्स एंड कस्टमर। इट डज नॉट consider customer interaction and feedback for building customer relationship which has become an integral part of marketing these days। तो उसमें क्या हुआ कि देखो, उसमें प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है और प्रमोशन है और हमारी पैकेजिंग है। तो इसमें हमारे कुछ कस्टमर रिलेशनशिप नहीं बना रहा है ये, वन वे कम्युनिकेशन। अगर जो हमारी प्रमोशन हो रही है उसमें भी हमारी वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, बस एक उसमें एक पब्लिसिटी ऐसा है जिसमें हमारी 2 वे कम्युनिकेशन होती है, पर बाकी तो हमारी 1 वे कम्युनिकेशन ही है। तो
कस्टमर से रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, तो वो एक डिसएडवांटेज इसमें आया था, लिमिटेशन। फिर उसके बाद सेकेंड हमारा इट इज़ एप्लीकेबल टू टेंजिबल प्रोडक्ट्स ओनली एंड नॉट टू इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, कि सर्विसेज जो होती है, सर्विसेज या फिर कोई इंटेंजिबल प्रोडक्ट है उस पर ये लागू नहीं होता, क्योंकि ठीक है। फिर उसके बाद McCarthy 4Ps framework was originally designed for tangible products, but marketing of intangible product requires and expanding marketing consisted of product, price, place, promotion, people, process and physical appliance। तो इसीलिए कि ये जो है McCarthy की 4Ps जो है वो टेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए है, इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स के लिए क्या हुआ कि 4Ps के साथ साथ पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एम्बायंस भी ऐड हुआ, जिसमें मतलब जिसमें जो हमारे ये 3 एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, जो कि पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एम्बायंस। क्या है कि हमें पीपल के साथ जानना है, लाइक जैसे कि अगर सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो रही है, तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में हमारा प्रोडक्ट हमारा क्या है, वो सर्विस है। प्राइस हम उसकी डिटरमाइन कर रहे हैं हमारी सर्विस के रिलेटेड। प्लेस हम कौन सी, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में हम कौन सी प्लेस से कौन सी प्लेस तक हमें सर्विस देनी है वो। प्रमोशन कैसे होती है कि लाइक प्रमोशन कहाँ होती है, जो गो आई रेड बुक एक ऐप्स हमारे मेक माई ट्रिप करके, तो ये सब क्या है, ये मतलब बसेस की प्रमोशन, बसेस की सेल्स बढ़ा रहे हैं, है ना, बसेस सर्विसेज की सेल्स बढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद पीपल मतलब जो हमारे लोग हैं उनसे कम्युनिकेशन वगैरह करना, कि उनको लाना हमारा। फिर उसके बाद प्रोसेस की कहीं एक्सप्लेन नहीं है, ये रहा कि people constitute an important dimension in the marketing of services in their role both as performance of services and customer. People as performance of service are important because the customer interacts with the company through its employees। तो क्या है, सर्विस देने में कि पीपल का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, कि जो सर्विस देगा वो भी तो एक पीपल है ना, तो उसका इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और जो कस्टमर है उसका भी इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो एक इंटरेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसेस, इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच अ कस्टमर इज सर्व्ड विद डिजायर्ड प्रोडक्ट। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी बिकम्स इम्पॉर्टेंट इन अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड्स द प्रोसीजर्स, मैकेनिज्म and routines followed by the organization to render services. The decision in service process cover technology, specific equipments, location, layout। तो ये क्या हो रही है कि प्रोसेस हमारी इसमें क्या है कि हम डिलीवरी कर रहे हैं, देखो प्रोडक्ट की डिलीवरी होती है, ठीक है, पर उसके साथ साथ अगर कोई सर्विस नीडेड है तो उसको भी हमें प्रोसेस में अपने इंक्लूड करना है, ठीक है। तो वो जो हमारी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज नीडेड है हमारी प्रोडक्ट के साथ, वो देना है हमारा, वो आता है हमारे प्रोसेस में, ठीक है। इन अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन द सिस्टम बाय विच अ कस्टमर और क्लाइंट रिसीव डिलीवरी ऑफ द सर्विस कॉन्स्टिट्यूट द प्रोसेस, कि हमने प्रोडक्शन मतलब 4P में हमारे हमने टेंजिबल कोई गुड्स बेचा है हमारे, तो उसकी जो डिलीवरी करनी है हमें, वो हमारी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रोसेस इस वाले P में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फिजिकल एम्बियंस, अ कस्टमर नीड्स अ सर्विस बट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हाउ द सर्विस इज ऑफर्ड। फिजिकल एम्बियंस में हम देखते हैं कि उस सर्विस की क्वालिटी क्या है, कैसे वो प्रोवाइड की जा रही है, हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है या टाइम पे आ रहा है, या क्या जो डिलीवरी है वो टाइम पे आ रही है क्या नहीं, ठीक है, और सफाई का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट, अ सिंगल मार्केटिंग मिक्स कांट बी यूज टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक HUL ITC यूज डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स फॉर अर्बन एंड रूरल कस्टमर। तो ये वाला तो हमारा यहाँ पे भी बताया था कि मैंने कि हर एक टारगेट कस्टमर के लिए अलग अलग हमें डिफरेंट मिक्स बनाना पड़ता है, पर ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में रिक्वायर डिफरेंट वेटेजेस टू डिलीवर सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर। तो हर एक एलिमेंट के लिए मतलब हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग एलिमेंट हमें वेटेजेस होती हैं। लाइक जैसे कि फॉर इंस्टेंस प्रोडक्ट क्वालिटी एंड डिज़ाइन आर गिवन ग्रेटर वेटेज फ्रॉम
फॉर प्रीमियम प्रोडक्ट्स लाइक डिज़ाइनर ज्वेलरी and dresses and physical distribution like that is logistic management is given greater weightage by online retailers. तो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केटिंग मिक्स में वहाँ पे क्या है, देखो जो हमारी ज्वेलरीज हो गई तो उसके लिए हमारा कौन सा हमारा मेन मार्केटिंग मिक्स पे कौन से पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि ज्वेलरी अगर अच्छी होगी, डिज़ाइन अच्छी होगी तब जाके वो बिकेगी, ठीक है। उसकी प्रमोशन एक्टिविटीज़ में उतना अगर हम खर्चा ना भी करें पर हमें सबसे ज़्यादा खर्चा किस पे करना है, हमारी प्रोडक्ट पे करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 5th पॉइंट है डिसीजन अबाउट मार्केटिंग मिक्स इज नॉट एट वन टाइम एक्टिविटी एज मार्केटिंग मिक्स इज नॉट स्टैटिक। मार्केटिंग मिक्स माइट नीड फ्रीक्वेंट रिविजन इन व्यू ऑफ चेंजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर, नेचर ऑफ कंपटीशन एंड सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो देखो अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और मार्केटिंग मिक्स आपने उस टाइम पे डिटरमाइन की, जब आप प्रोडक्ट बनाने से पहले आप प्लानिंग कर रहे हो, मार्केटिंग मिक्स आपने तब डिटरमाइन की, पर क्या पता कि आपने जब प्रोडक्ट बना लिया तब तक मार्केट में बहुत सारे चेंजेस आ गए, तो वो हमारा वहाँ पे हमारा मार्केटिंग मिक्स लैग कर जाता है क्योंकि वो हमने उस टाइम पे बनाया था, तो वो ही हमारा पूरा फॉलो होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो चेंजेस आ जाते हैं हमारे मार्केट में जो कि वो पूरा नहीं कर पाता हमारा मार्केटिंग मिक्स। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स मार्केटिंग मिक्स इग्नोर्स कस्टमर ओरिएंटेशन एज इट डज नॉट कंसिडर द एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन एंड फीडबैक एज अ बेसिस फॉर बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप। कि कस्टमर की रिलेशनशिप बनाने में वो फीडबैक नहीं ले रहा है, तो वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिक्स आया है, ठीक है। इन द प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट द मार्केटर्स आर सपोज टू फर्स्ट थिंक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर एंड देन बिल्ड द मार्केटिंग मिक्स फ्रेमवर्क ऑन दैट प्लेटफॉर्म। सच अ रियलाइजेशन important because the marketers see themselves as selling a product proposition whereas the customers see themselves as buying value or solution to their problems. तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि कस्टमर को क्या चाहिए, अपने बेनिफिट के हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए, पर सेलर वहाँ पे क्या देख रहा है, अपने प्रोडक्ट को बेचने का देख रहा है, तो वहाँ से वो कस्टमर की फीडबैक नहीं ले रहा है, तो वो एक ज़्यादा बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा है determining the marketing mix. The purpose of determining the marketing mix or marketing decision making is to satisfy the needs of the customer in the most effective and efficient manner. Since the needs of customer changes, the marketing mix also changes. Thus, marketing mix does not remain static. According to Philip Kotler, marketing mix represents the setting of the firm's marketing decision variables at a particular point of time. तो मार्केटिंग मिक्स है जो वो हमारा मतलब चेंज नहीं होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा मार्केटिंग मिक्स बना था, ठीक है। तो इसीलिए जो पर्पस हमारा जो मार्केटिंग मिक्स बनाना है, हमें उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कैसे का बनाता है कि बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जजमेंट बनानी पड़ेगी, बहुत सारी हमें कि मतलब इमेजिन करना पड़ेगा कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स हमें सोचने पड़ेंगे। तो पहला हमारा क्या होता है, द मार्केटिंग मैनेजर identifies target customers and discover their desires and needs in order to design an effective marketing mix, one that target customer will perceive to be superior to that offered by rivals. ठीक है, तो उन्हें पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सी कस्टमर को बनाना है, उनकी डिज़ायर नीड्स जाननी है, और फिर उसको ये भी देखना है कि उसके जो राइवल्स है, कंपटीटर्स हैं मार्केट में, उनका प्रोडक्ट कैसा है ताकि वो उनसे भी अच्छा प्रोडक्ट बना पाए। Marketing research, foresightedness and judgment are used in designing the marketing mix just as they are used in locating target customers and discovering their needs. For instance, research may indicate that a combination of television advertising and low prices is effective in generating sales, and the experience of a marketing manager may reveal that personal selling is the best way to introduce new products. तो हमें फिर उसके बाद क्या देखना है कि उसके बाद हमें ये देखना है कि हम उसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करें, ठीक है। तो एडवर्टाइजिंग करें तो उसमें क्या है, हम एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं, हम उसमें
सेल्फ सेलिंग, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं उसकी, फिर या फिर हम उसमें प्रमोशन, कौन सी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ थी हमारी यहाँ पे कि प्रमोशन एक्टिविटी में हम पब्लिक रिलेशन तो तब होगी जब कस्टमर को इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो कस्टमर को इन्फॉर्मेशन हम कैसे पहुंचा सकते हैं? सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग दे सकते हैं। सेल्स प्रमोशन में हमारा क्या होता है कि हम एजेंट्स अपॉइंट करते हैं और फिर उनको कुछ कंसेशंस देते हैं, कुछ कमीशंस देते हैं, जिससे कि वो सेल्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। As stated, marketing makes a dynamic concept. It will change with the change in needs of the customer and also with the changing environmental factors. According to Kotler, the firm's current marketing mix can be represented by the following vector: price, promotion, place, प्रोडक्ट, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सारी देखो 4 पीस हमने देखी और फिर कौन से एक पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको देखते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे निकलेंगे। ठीक है। इन सब फैक्टर्स के ज़रिए हम अपनी मार्केटिंग मिक्स डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी मार्केटिंग मिक्स डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो पहला हमारा नेचर ऑफ प्रोडक्ट कि हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हमारा कौन से नेचर का है, लाइक इंडस्ट्रियल गुड्स है या फिर कंज्यूमर गुड्स है। इंडस्ट्रियल गुड्स जो हमारे कोई लोग ही कंज्यूम करते हैं, लाइक गन्स हो गए, टैंक्स हो गए, ये हमारे जो आर्मी होती है वो यूज़ करती है। और कंज्यूमर गुड्स जो हर कोई यूज़ करता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो देखो कंज्यूमर गुड्स पे है वो ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट लगती है, जबकि इंडस्ट्रियल गुड्स पे एडवर्टीज़मेंट नहीं लगती है। कंज्यूमर गुड्स का जो प्राइस है वो रखा जाता है क्या ध्यान में रख के कि हमारी जो कंज्यूमर है वो कितना उसके लिए पे करेगी। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि जो हमारी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है वो हमें मार्केट में कितनी टाइम तक वो प्रोडक्ट हमें सेल करनी है। तो ये भी डिटरमाइन कैसे होता है कि देखो इससे क्या इफ़ेक्ट करता है कि जो हमारे जितने टाइम तक हमें प्रोडक्ट मार्केट में रखनी है उतने टाइम तक ही हमें उसकी एडवर्टीज़मेंट चलानी होगी, तभी उसके बारे में, है ना। तो फिर वो जो एडवर्टीज़मेंट हम चला रहे हैं वो क्या होगा कि जितनी उसकी टाइम ड्यूरेशन है हमारे प्रोडक्ट की, उतने टाइम वो एडवर्टीज़मेंट चलेगी। तो जब हमारा प्रोडक्ट न्यू लॉन्च होगा तब हमारा जो एडवर्टीज़मेंट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमें ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद उसको एक कांस्टेंट रेट से हमें उसकी एडवर्टीज़मेंट चलानी है, और जब वो ख़त्म होने वाला होगा तब उसकी एडवर्टीज़मेंट जो है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, है ना। तो ये हमारा स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये चीज़ बताता है। फिर उसके बाद हमारा एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन की कंपटीशन कितना है हमारे मार्केट में, ये भी हमारा अफेक्ट करता है हमारा मार्केटिंग मिक्स। लाइक देखो अगर तुम्हारी कंपटीशन ज़्यादा है तो तुम्हें एडवर्टीज़मेंट भी उस पर ज़्यादा देनी पड़ेगी, है ना। और कंपटीशन अगर कम है तो आपको एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा देने की उतनी नीड नहीं होगी। लाइक जैसे कि हमारे जो BSES है ये हमारा पूरा मोनोपोली मार्केट है। ठीक है। तो इसकी ज़्यादा एड्स नहीं आती हमारी टीवीज़ में, कहीं भी उसके ज़्यादा एड्स नहीं आते। तो वो हमारी मोनोपोली मार्केट है क्योंकि इसलिए उसको ज़रूरत नहीं उतनी। पर हमारे जो ये डेली प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, कंज्यूमर गुड्स है, तो वो क्या है, अदर कंज्यूमर गुड्स है, वो क्या है हमारी, उसमें बहुत सारे उसके मार्केट की बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए उसकी इतनी ज़्यादा एड्स भी आती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें प्रोडक्ट जितना कंपटीशन देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें देखना है कि हमारी प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें अपने कंपटीटर से भी अच्छा रखना है, प्राइस हमें उनसे कम रखनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंपटीशन अफेक्ट करती है। फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कि कुछ भी अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होता है। हम सबसे पहले बजट
देखते हैं, है ना। तो ये तो है। फिर उसके बाद हमारा चैनल्स एफिशिएंसी कि फिर हमें ये देखना है कि हमारा जब प्रोडक्ट बन गया कि हम कौन से चैनल से कौन सा चैनल हमारे लिए ठीक होगा। लाइक अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे लिए ठीक होंगे, हम डायरेक्ट सेल करें या फिर तो वो करें। तो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस वाले में क्या क्या हमारे वो थे, ये जैसे ये देखो प्रमोशन मिक्स में हमारा क्या था, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स, प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। तो पब्लिक रिलेशन तो हमारा तब होगा जब हमारा सेल होगा, कस्टमर जानेगी उसके बाद। पर उससे पहले हमें उससे पहले हम कैसे उसकी जानकारी पहुंचाएं हमारे कस्टमर तक, तो वो हमारी उसकी कौन सी चैनल्स हम यूज़ करें। अगर हम पर्सनल सेलिंग करें तो क्या होगा, और अगर हम सेल्स प्रमोशन करें तो क्या होगा। अगर देखो सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं हम, तो वो हमें अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको या फिर एजेंट्स हायर करने पड़ेंगे कि वो ज़्यादा उनको क्या करता है हम कि उनको हम कुछ कंसेशंस देते हैं, कमीशंस देते हैं या फिर थोड़े कम रेट पे देते हैं। तो वो हमारी जो सेल है वो बढ़ाने की कोशिश करती हैं। और पर्सनल सेलिंग में हम क्या करते हैं, हम खुद अपने डायरेक्ट सेल करते हैं अपने यहाँ से। तो अगर हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं तो क्या होगा कि कंपनी को अपने पास स्टोरेज रखना पड़ेगा, उसको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी पड़ेगी और उसको एडवर्टीज़मेंट भी खुद ही करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। अगर वो पर्सनल सेलिंग ना करके सेल्स प्रमोशन करता तो उसके जो एडवर्टीज़मेंट है वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर जो भी सामान बेच रहे हैं उसका वो भी करते हैं उसके एडवर्टीज़मेंट। और स्टोरेज कैपेसिटी वो उसको अपने पास ज़्यादा टाइम के लिए प्रोडक्ट को स्टोर करके नहीं रखना पड़ता। अपने जो बेच रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर एजेंट जो भी हैं उनको वो भेज देता। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी उनको कस्टमर तक पहुंचाने की ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ वो भी उसके जो सेल कर रहे हैं गुड्स का वो करते, है ना। तो ऐसे करके हमारा चैनल एफिशिएंसी अफेक्ट करता है।